हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? लेक टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार सीईटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनल शामिल करने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने न केवल भर्ती में शामिल करने के लिए अंतरिम आदेश दिए, बल्कि 8 सप्ताह में सीईटी आयोजित करने के लिए कहा है। क्या पूरी न्यूज है? चलिए जान लीजिए। हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल सीईटी आयोजित करने के फैसला करने के बावजूद भी 2023 से सीईटी आयोजित नहीं किया गया। यह आधार केवल याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनल शामिल करने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। साथ ही सरकार ने एचएससी को 8 सप्ताह के भीतर सीईटी आयोजित कराने के लिए कहा था। हरियाणा सरकार इस अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट को ही चुनौती देने जा रही है। अगले सप्ताह यह दलील दायर की जा सकती है। सरकार की दलील है कि सिंगल बैच की जो अंतरिम आदेश दिया था यह विरोधाभासी है। बाद में होने वाली किसी भी प्रकार परीक्षा के आधार पर परीक्षा से पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब राज्य किसी परीक्षा को योग्यता परीक्षा के रूप में निर्धारित कर देता है तो किसी पद की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के मामले में राज्य कम से कम यही अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आयोजित करे। अधिसूचना में यही अनिवार्यता है जिसके तहत परीक्षा निर्धारित की गई थी। परीक्षा आयोजित करने की आनाकानी करके राज्य उन सभी छात्रों को ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों की प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया जिन्होंने वर्ष 2023 में बुनियादी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी। इस प्रकार राज्य की ओर से की गई निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता पर विचार किए जाने के अधिकार से वंचित किया गया है। उपरोक्त तथ्य को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अधिकार में वंचित कर दिया है। क्योंकि याचिकाकर्ता उनकी ओर कोई न गलती होने के बावजूद उनके अधिकार से वंचित किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के उम्मीदवारों को अंतिम रूप से विचार करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिवादी राज्य को 8 सप्ताह की अवधि के भीतर 25/5/2022 में नीतिगत निर्णय के अनुसार सीईटी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। वहीं इसमें बताया गया कि पहले हमारे पेपर में टेक्निकल सिलेबस 70% सवाल पूछे गए। जूनियर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 1-2 पेपर लेने वाला है। इन ग्रुपों में अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा के पास आग्रह भेजा है कि उनकी मांग एचएससी तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा है कि ग्रुप 1 और 2 में जूनियर इंजीनियर आगामी परीक्षा में टेक्निकल सिलेबस के 70% के अनुसार करवाने हेतु एचएससी को ने अपने जरिए निवेदन किया है। जैसा कि आप जानते हैं एचएससी जल्द ही 1 और 2 के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिक के पेपर लेने जा रहा है। आपके जरिए हमारा एचएससी चेयरमैन से निवेदन है कि हमारी भर्ती में टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए सोशल डिप्लोमा बीटेक चाहिए होता है। उसके पेपर में हमारी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित ये सवाल ज़्यादा आने चाहिए। पिछली बार जारी सिलेबस में हमारे टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित 70% सवाल पूछने की वेटेज दी गई थी। तत्कालीन चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री ने 18 फरवरी को ग्रुप 1 और 2 के पेपर में 70% टेक्निकल सिलेबस की पूछा था। इसलिए हम आपके जरिए चेयरमैन से अनुरोध करना चाहते हैं इस बार भी सिलेबस के अनुसार पेपर कंडक्ट कराए जाएँ। वहीं ग्रुप डी के कर्मचारी ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आग्रह किया है कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई है। उन्होंने लिखा है कि दैनिक सवेरा ने जैसा कि आपको बताया कि ग्रुप डी के 10,997 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग 9 मार्च 2024 को करवा दी थी, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट मिल गए थे या उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। जिन्हें कॉमन कैडर मिला था उन्हें अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है, जिसके कारण उनका रोजाना शोषण होता है। अब तक 4 महीने 20 दिन का समय हो गया है। हमारी ज्वाइनिंग अस्थायी तौर से संबंधित जिला उपायुक्त के कार्यालय ऑफिस में करवा रखी है। यहाँ शोषण हो रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में 70 किलोमीटर तक दिल्ली आना जाना पड़ता है। सभी रोजगार पाकर भी बेरोजगार हैं। हमारी छुट्टियों के दिनों में काम किया है, छुट्टियों के दिनों में भी काम किया है, साथ में ओवर टाइम भी करवाया जाता है। वहीं एएसपी एएसएम वालों को मान्यता भी दिया जाता है क्योंकि 4 महीने 20 दिन से परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। विभाग न मिलने के कारण सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा। दैनिक सवेरा ने हमेशा हमारा साथ दिया, इसलिए आपको लिख रहे हैं, कृपया हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाएं। इस तरह ग्रुप डी की नियुक्त कर्मचारियों ने गुहार लगाई है। आगे सरकार का क्या फैसला आता है इन सभी घटनाओं पर, यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।